योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। ओम श्री योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। ओम श्री योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। क्रियायोग साधना प्रथम भाग हिंदी में। श्वास को अस्त्र जैसा प्रयोग करना ही उपयोग करना ही श्वास्त्र कहते हैं। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्र शास्त्र कहते हुए वो शास्त्र हो गया है। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना जानने वाला विद्वान को कहते हैं शास्त्री। वो शास्त्री शास्त्री कहते हुए शास्त्री बन गया है। ऐसा श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करने वाला जानने वाले लोगों में एक है मेरा नाम है कौता मार्कंडेय शास्त्री। एक दिया ले लीजिए, उसका सामने ऐसा एक ग्लास प्रिज्म समक्षेत्र रखिए। इस दिया का कुछ किरणों इसमें आते हैं, बाकी सब जो है चारों तरफ जाते हैं और उसका सामने वाला जो है वो इसमें गिरते हैं। ये किरणों विकेंद्रीकरण होके इस ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होके बाहर आता है एक शब्द का साथ। वो शब्द है ओम। वो ओम शब्द निकलने के बाद नाश होने वाला एक प्रोडक्ट सृष्टि बनता है। उस सृष्टि को हरि कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए मैं आज हूँ और कुछ सालों पीछे मैं नहीं था, कुछ 17 साल पीछे मैं नहीं था, आज हूँ और आगे नहीं होंगे। तो इसलिए जो कल नहीं था आज है, कल नहीं होंगे, उसको बोलता है नाश होने वाला चीज। इसलिए परमात्मा ने कहा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षरमेव च क्षरात् सर्वभूतानि अक्षर कूटस्थम उच्यते। तो इस दुनिया में दो ही टाइप का पुरुष होते हैं। एक है क्षर मतलब नाश होने वाला, दूसरा है अक्षर जो नाश नहीं होने वाला। तो वो अक्षर कहाँ रहता है? ये भ्रू मध्य में कूटस्थ में मतलब अक्षर रहता है। अक्षर मतलब परमात्मा। ये शब्द जो निकला है ओम और सृष्टि जो बन गया है उस जिसको हरि कहते हैं, इस दोनों का बीच का बोलते हैं समय को महत्त्व कहते हैं। सत्य से हम लोग जो है सृष्टि में आ गया है, हरि में आ गया। तो हरि से हम लोग जो है फिर ओम में जाना है, ओम से तत्व में जाना है, तत्व से सत्य में जाना है। सत्य जो है अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भाति प्रियम कहते हैं सत्य को। इसका साथ रूप और नाम जोड़ने से ये जगत बनता है। तो सत्य जो है वो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है और ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी है और ओमनीसिएंट सर्वज्ञत्व है। सत्य करके दिया में कुछ किरणों ही ग्लास प्रिज्म में प्रवेश करते हैं। तो सत्य तत्व में भी होते हैं और तत्व से अतीत भी होते हैं, परंतु सत्य होने से ही तत्व होता है। सत्य होने से ही तत्व ओम हरि होते हैं। अगर सत्य नहीं होने से ये बाकी सब नहीं होते हैं, मतलब तत्व ओम हरि नहीं होते हैं। तत्व ओम हरि नहीं होने से भी सत्य होता है। परमात्मा का पाने के लिए दो ही मार्ग है। वो है चंचल मन को स्थिर करना
अथवा चंचल प्राण को स्थिर करना। चंचल प्राण को स्थिर करने से चंचल मन स्थिर हो जाता है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। ये साधकों को सुलभ मार्ग है। चंचल मन को स्थिर करने से भी चंचल प्राण स्थिर हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है, कठिन है। तत्व, ओम और हरि, इन तीनों को माया कहते हैं, क्योंकि तत्व, ओम और हरि इन तीनों सत्य नहीं होने से नहीं होंगे। तत्व, ओम, हरि नहीं होने से भी सत्य होगा। मां का अर्थ है नहीं है, या का अर्थ है यथार्थ। यथार्थ जो नहीं है वही माया है। पदार्थ यथार्थ नहीं होता है। परमात्मा का स्वप्न ही माया है। भयंकर स्वप्न के भय से भयभीत हुआ मानव जब अपना आंख खोलता है तब उनका भय जो है खत्म हो जाता है। वैसा ही माया से विमुक्त होने के लिए क्रिया योग साधन अवसर है। ये क्रिया योग साधना सारे जन्मों में दुर्लभ जन्म मानव जन्म में ही साध्य है। सारे जन्मों से मानव जन्म उत्तम जन्म है। सत्य का अर्थ परमात्मा। तो परमात्मा को यानी सत्य को पहुंचने के लिए हरि से शब्द ब्रह्म ओम में और ओम से तत्व में और तत्व से सत्य में जाना है। इस तत्व को श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। इस तत्व का अंदर जो किरणों हैं इन्हीं को विष्णु, ललिता, काली, दुर्गा इत्यादि नामों से पुकारते हैं। श्री भगवद गीता में प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इससे प्रारंभ होता है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, यानी प्रत्येक एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में धर्म करो, इसका अर्थ है। इधर क्षेत्र का अर्थ है चक्र, ऐसा अन्वय करना चाहिए। हर एक चक्र को स्पंदन करो। वो चक्र जो है जागृति तब होता है। जागृति हुआ चक्र में अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा मिट जाने के पश्चात वो चक्र जो है अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित होता है। ज्ञान प्राप्ति सुलभ हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति लभ्य होता है। हमारा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उसमें 3 नाड़ियां बहुत मुख्य है, अति मुख्य है। वो है हमारा मेरुदंड में तो लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ जो है 3 सूक्ष्म नाड़ियां रहते हैं। वो है बाएं तरफ ईड़ा सूक्ष्म नाड़ी और दाहिने तरफ पिंगला सूक्ष्म नाड़ी, और इस दोनों के बीच में सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी रहते हैं। ये तीनों सूक्ष्म नाड़ी आंख को दिखाई नहीं देगा।
योगी को दिख सकता है। ये मूलाधार का ऊपर 1, 2 एंड हाफ का ऊपर रहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, उस और नाभि का पीछे रहते हैं मेरुदंड में मणिपुर चक्र। मेरुदंड में इस हृदय का पास रहते हैं अनाहत चक्र, और ये गले में मेरुदंड में रहते हैं विशुद्ध चक्र। और ये हमारा मेरुदंड जो है मूलाधार से शुरू करके ऐसा ऊपर जाते हुए सीधा जाते हैं और मेडुला सेंटर बोलते हैं अंदर, वहां तक जाके फिर मोड़ते हैं, मोड़ के यहाँ तक कोटस तक आते हैं। जहां मोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं हम आग्नेय नेगेटिव। और वहां तक जो है हमारा शरीर का वो मेरुदंड का अंदर 33 बीट्स होते हैं, 33 बीट्स। तो वो इधर मोड़ के जब इधर आते हैं उसमें हालो ट्यूब जैसा है वो, फिर मोड़ के वो हालो जहां इधर आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आग्नेय पॉजिटिव चक्र। ये फिर मोड़ के ये ब्रह्मरंध्र का नीचे स्थित सहस्रार चक्र में जाके मिलता है। तो हमारा शरीर में मूलाधार चक्र जो है गुदस्थान का पास है, उसको सहदेव चक्र बोलते हैं, और उसका 2.5 इंच ऊपर मूत्र विसर्जन द्वार का पीछे मेरुदंड में रहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको नकुल कहते हैं। और ये नाभि का पीछे मेरुदंड में रहते हैं, उसको कहते हैं मणिपुर चक्र, अर्जुन चक्र। मेरुदंड में रहते हैं हृदय का पास, उसको कहते हैं अनाहत चक्र, जिसको भीम चक्र कहते हैं। और ये गले में रहते हैं युधिष्ठिर का चक्र, विशुद्ध चक्र। और वो जो मिडुला ये पूरा मेरुदंड ऊपर जाके वो मिडुला सेंटर का पास मोड़ते हैं, जहां मोड़ते हैं उसको आग्नेय नेगेटिव चक्र कहते हैं। मोड़ के यहाँ कुटस्थ तक आते हैं, उसको कहते हैं आग्नेय पॉजिटिव चक्र। सिर्फ ये आग्नेय चक्र जो है इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइपोलर प्लेक्सस। बाकी चक्र जो है यानी विशुद्धा, अनाहता, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, इस चक्रों जो है यूनिपोलर चक्र है, मतलब इसको पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होते हैं। और इधर मोड़ के मैंने पहले कहा था कि ये इधर ब्रह्मरंध्र का साथ रहते हैं, उसका नाम है सहस्रार चक्र। परमात्मा का शक्ति, जिसको कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं, उस मेडुल्ला से लेकर ये सहस्रार चक्र में जाके स्टोर हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी ये सहस्रार चक्र में स्टोर होता है। जब मेडुल्ला सेंटर में टच करके अंदर जो है सहस्रार चक्र में स्टोर होता है, उस टाइम में कॉस्मिक एनर्जी जो है ह्यूमन एनर्जी, मतलब ह्यूमन कॉन्शसनेस यानी मानव चेतना बनते हैं, परमात्मा चेतना मानव चेतना बनते हैं। जब इधर आते हैं उधर से फिर आग्नेय पॉजिटिव नेगेटिव, विशुद्धा, अनाहता, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्रों में वो परमात्मा का शक्ति मानव शक्ति बन के डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आदमी मनुष्य जो है उनका कर्म जो है 3 प्रकार का होते हैं। वो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। संचित कर्म यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है। हम लोग जो है जो भी पैसा कमाते हैं एक दिन में खर्च नहीं करते हैं ना,
उसको हम लोग जो है ये बैंक में डालते हैं और उस महीने में जितना चाहिए हम लोग कुछ पैसा लेकर आते हैं। मान लीजिए हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 लाख है जिसको हम लोग संचित कर्म कर सकते हैं। उसमें से अभी इस महीने में यूज़ करने के लिए जैसा 1000 10,000 रुपया 1,000 रुपया लेकर आते हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित कर्म यानी पास्ट, या प्रारब्ध कर्म यानी वर्तमान काल। और जो लाने के बाद उस पैसा को हम लोग जैसा खर्च करते हैं उससे बनते हैं आगामी कर्म, मतलब भविष्यत काल, भविष्यत कर्म, फ्यूचर कर्म। ये फ्यूचर कर्म फिर संचित कर्म का साथ ऐड हो जाता है, जोड़ता है। तो हम लोग मान लीजिए कुछ कर्म प्रारब्ध कर्म लाते हैं, उसमें अच्छा काम के लिए हम लोग उपयोग करने से आगामी कर्म अच्छा आगामी कर्म बनेगा। अगर उसको हम लोग बुरा काम के लिए यूज करने से, दुष्ट काम के लिए यूज करने से वो आगामी कर्म जो है बुरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा अच्छा ही करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा करने से वो कर्म जो है संचित कर्म के साथ जुड़ जाता है और नेक्स्ट जन्मों से, अगले जन्मों से जन्मों में हम लोग उसको कर्ज चुकाना पड़ेगा और सफ़र करना पड़ेगा। हम लोग कर्म जो है बिताना पड़ेगा और सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा कर्म करना ही चाहिए। और जब भी हम लोग ये प्रारब्ध कर्म लेकर आते हैं, जब भी हम लोग प्रारब्ध कर्म लेकर आते हैं, पहले हम लोग लाते हैं हमसा, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना। मतलब इतना श्वास लेना है, इतना श्वास छोड़ना है, जिसको कहते हैं श्वास और निश्वास। इतना लेकर आते हैं 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10, सिर्फ 10 लाते हैं प्रारब्ध कर्म। तो लाके तो जो लेकर आते हैं उसको कहते हैं हमसा। मतलब एक श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना, मतलब ये श्वास है, निश्वास है। तो एक श्वास और निश्वास जोड़ के बनते हैं एक हंसा। तो हम लोग जो भी लाते हैं कर्म का साथ, पहले लाते हैं हमसा। इतना हंसाएं हम लोग लाते हैं। ये पक्षी हंसा नहीं है, श्वास हंसा है। तो ये जब भी हम लोग लेकर आते हैं उसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसा 3 प्रकार का लोग होते हैं। एक है भोगी, जो नॉर्मल हेल्थी आदमी होते हैं, आरोग्यवान आदमी होते हैं। वो जो है 24 आवर्स में 21,600 हमसा करते हैं। 21,600 हमसा करते हैं डेली 24 आवर्स में। ये सहस्रार चक्र में 1000 हंसा और ये आज्ञा चक्र में 1000 हंसा, विशुद्धा में 1000 हंसा, मतलब 3000 हो गया अभी। अनाहत चक्र में 6000 हंसा और मणिपुर चक्र में 6000 हंसा और स्वादिष्टान चक्र में 6000 हंसा, 18,000। आखिरी में मूलाधार चक्र में 600 हंसा, 600। तो टोटल जो है 600 मूलाधार में,
6000 6000 6000 स्वाधिष्ठान मणिपुर और अनाहत में, और 1000 1000 और 1000 विशुद्धा आज्ञा और सहस्रार में, कुल मिला के 21,600 हंसा हम लोग डेली करते हैं। इसका मतलब 1 मिनट में 15 हंसा हम करते हैं, जिसको आरोग्य है। तो जिसको आरोग्य है, जो 15 हंस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भोगी। 15 हंस करने वाला। 15 हंस से कम करने से मतलब 10, 2, 1 ऐसा, तो जितना कम करोगे इतना योगी बनते जाओगे। जो 15 हंसा से ज़्यादा करते हैं या 20, 25, 30 ऐसा, उसको हम लोग कहते हैं रोगी। तो योगी 15 हंस से नीचे, भोगी 15 हंसा और रोगी 15 से ज़्यादा। इसलिए आप देखिए, जिसको हाई फीवर वगैरह होते हैं वो ऐसा करते हैं, मतलब 1 मिनट में बहुत हंसा करते हैं। तो इसलिए जितना हंसा वो ज़्यादा करेगा, इतना रोगी है वो। हम लोग ये सबसे मतलब रोग से वगैरह से बचाने के लिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए, एक क्रिया योग जरूर करना चाहिए। हमारा मेरुदंड में गुदस्थान का पास रहते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति। वो कुंडलिनी शक्ति ऐसा 3.5 टर्न्स लेके वो उसका फंड जो है नीचे रखे, उनका पूंछ ऊपर चक्रों में रह के स्लीपिंग स्टेट में यानी निद्राण स्थिति में रहते हैं। इस कुंडलिनी शक्ति को ही हम लोग कहते हैं द्रौपदी। कुंडलिनी शक्ति को हम लोग कहते हैं द्रौपदी। ये कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना ही हमारा विधि है। हमारा विधि है कि कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना है। जैसा मोबाइल सेल में बैटरी होता है, वो बैटरी को 3-4 दिन का बाद वो बैटरी डेड हो जाता है, उसको फिर रिचार्ज करते हैं। ऐसा नहीं करने से वो सेल जो है काम नहीं करेगा। ऐसा ही ये एक बैटरी जैसा है कुंडलिनी शक्ति। इसको हम लोग जो है ध्यान से, इसको क्रिया योग ध्यान से इसको जागरण करना ही चाहिए। जागरण करना मतलब इसको चार्ज करना चाहिए। चार्ज नहीं करने से, वो निद्राण स्थिति में होने से आस्ते 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 आदमी जो है रोगी बन के दुर्भर स्थिति में इस शरीर को छोड़ के जाता है। क्रिया योग करने से वो दुर्भर स्थिति से हम लोग बच सकता है और ज़्यादा समय भी हम लोग जी सकते हैं। ज़्यादा समय जो है हम लोग, हमारा लाइफ टाइम जो है बढ़ेगा। तो हमारा इरादा ये होना चाहिए तो कि हम लोग ज़्यादा समय रह के, ज़्यादा क्रिया वगैरह करके, हमारा कर्म वगैरह जो है ख़त्म करके परमात्मा का साथ, क्योंकि परमात्मा से हम आया ना, तो इसलिए परमात्मा का साथ या उसका घर में हम लोग जाना है। आदमी उसको अनजान में और अनजान में वही करते हैं। ज्ञान में या अनजान में हम लोग सब परमात्मा का तरफ ही हम लोग प्रयाण कर रहा है। तो इधर से मान लीजिए दिल्ली जाने के लिए, मैं हैदराबाद वासी हूँ, 1600-1700 किलोमीटर का पीछे डिस्टेंस है, व्यत्यास है इधर से उधर। और इधर से दिल्ली जाने के लिए पैदल में जाने से हो सकता है 6 महीना,
और साइकिल में जाने से हो सकता है वो 1 महीना समझ लीजिए। ट्रेन में जाने से 24 या 30 आवर्स पड़ते हैं, और विमान में जाने से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम लोग पहुंचना है दिल्ली है, तब जल्दी क्यों नहीं पहुंचना है? ऐसा ही जब हम पहुंचना ही परमात्मा का पास है, वो जल्दी ही पहुंचने से अच्छा है ना। हम लोग जो है घर छोड़ने के बाद, मतलब हमारा जन्म स्थान छोड़ने के बाद कहीं भी घूमने दो, फिर वापस जन्म स्थान को ही आना पड़ेगा ना। ऐसा ही हम लोग जो है ये परमात्मा से आया है, हमारा जन्म जो है स्थान जो है परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा में ही जाना चाहिए, तभी तो हमको आनंददायक होगा ना। तो जब परमात्मा ने इस सृष्टि किया है, जब परमात्मा ने इस सृष्टि किया है, पहले उसने आकाश व्यक्तीकरण किया है। आकाश से, आकाश जो है उससे शब्द उत्पन्न हुआ, तो आकाश से वायु व्यक्तीकरण हुआ है। वायु को अपना तत्व जो है उसको वो कहते हैं हम लोग स्पर्श तत्व, इंग्लिश में टच। वो स्पर्श आकाश, वायु जो है स्पर्श तत्व है अपना, वो आकाश से व्यक्तीकरण हुआ, इसलिए वायु को शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं। और वायु से उत्पन्न हुआ है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है उसका अपना तत्व क्या है? रूप। तो अग्नि वायु से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए अग्नि को वायु का भी तत्व जो है उनका साथ रहेगा, यानी शब्द स्पर्श, तो अपना रूप, तो तीनों तत्व रहेगा अग्नि को। अच्छा हुआ, क्योंकि अग्नि जो है रूप, मतलब आंखों को दिखाई देता है, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आग जल रहा है नहीं जल रहा है। तो अग्नि से उत्पन्न हुआ है वरुण, यानी जल तत्व। जल का अपना तत्व है रस, मतलब टेस्ट, इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। तो अपना तत्व टेस्ट है, रस है, और अग्नि से उत्पन्न हुआ है ना, तो उनका तत्व भी इसमें आते हैं, वो है शब्द स्पर्श रूप रस। तो जल से उत्पन्न हुआ है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? गंध, यानी स्मेल। तो पृथ्वी तत्व जो है, मतलब गंध तत्व जो है, ये जल से उत्पन्न हुआ है, तो जल का तत्व भी इसमें आएगा ना। तो इसलिए पृथ्वी को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध भी है। शरीर में देख लीजिए, ये मूलाधार में जो सहदेव है, वो उसको हम लोग कहते हैं गंध तत्व, यानी पृथ्वी तत्व। स्वाधिष्ठान जो है उसका 2.5 इंच ऊपर जो है स्वाधिष्ठान, उसको हम लोग कहते हैं जल तत्व, यानी रस। उसका ऊपर जो नाभि के पीछे रहते हैं, तो उस तत्व को हम लोग कहते हैं अग्नि तत्व। यानी अग्नि तत्व मतलब क्या है? रूप। तो ये जो है अनाहत में जो तत्व है वो है वायु तत्व। विशुद्ध में तत्व है आकाश तत्व या शून्य तत्व। तो पृथ्वी तत्व मूलाधार है, सहदेव है। जल तत्व स्वाधिष्ठान है, नकुल है। और अग्नि तत्व ये मणिपुर है, अर्जुन है। और वायु तत्व
ये अनाहत है, भीम है, और विशुद्ध ये आकाश यानी युधिष्ठिर है। जब आदमी जन्म लेते हैं तो पहले देखिए माँ का योनि में जब ये शुक्ल प्रवेश होता है और शुक्ल और शोणितम माँ दोनों मिलके एक जाइगोट बनता है ना, तो पहले मंथ कंप्लीट होने के बाद ये आकाश तत्व मतलब शब्द मतलब कान फायदा होते हैं, एक कान है ना, ये फायदा होते हैं। तो सेकंड मंथ कंप्लीट होने के बाद पश्चात उनको वायु यानी स्पर्श यानी सारे साइड बनते हैं। और तीसरा मंथ कंप्लीट होने के बाद अग्नि तत्व यानी रूप यानी आंख आ जाता है उसमें। और फोर्थ मंथ कंप्लीट होने के बाद इसमें जल तत्व यानी रस यानी जीभ टंग वो आता है। और फिफ्थ मंथ कंप्लीट होने के बाद तो पृथ्वी तत्व यानी गंध यानी नाक आ जाता है। तो अभी पूरा शिशु बन गया है। पहले महीने में कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद आकाश मतलब कान आ जाता है। सेकंड मंथ कंप्लीट होने के बाद वायु स्पर्श यानी साइड्स आ जाता है। और थर्ड मंथ यानी अग्नि तत्व, थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद अग्नि तत्व यानी रूप यानी कान आंख आ जाता है। और फोर्थ मंथ कंप्लीट होने के बाद ये जल तत्व यानी रस यानी टंग आ जाता है। और ये फिफ्थ मंथ कंप्लीट होने के बाद ये जो नाक, क्योंकि पृथ्वी तत्व मतलब गंध यानी नाक आ जाता है। सिक्स्थ मंथ में आत्मा यानी सोल उसमें एंटर होता है। जब सिक्स्थ मंथ में सोल एंटर होते हैं तब उसका रिलेटेड कर्म वगैरह जो है वो सारे तब एंटर होता है। सिक्स्थ मंथ में सब एंटर होता है। तो इसलिए 5 महीने तक जो है उनको जो प्राण शक्ति चाहिए वो माँ ही देते हैं। उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड का थ्रू ये शिशु को जो चाहिए प्राण शक्ति वो माँ ही देता है। इसलिए माँ का ऋण चुकाना मुश्किल है। तो सिक्स्थ मंथ में जब सोल एंटर हो जाएगा, उस आत्मा जब मतलब एंटर हो जाएगा, तब वो उनका साथ साथ जो है जितना समय वो जीना है, मतलब जितना हंसा लेना है और क्या क्या कर्म उसने भोगना है, ये सारे चीज जो है उसमें आ जाता है। उसका हैबिट्स, संस्कार और सारे चीज इसमें आ जाता है। राग द्वेष संस्कार वगैरह सारे चीज आ जाता है। जब तक ये शिशु माँ का अंदर है उस कर्म को बोलते हैं रिलेटेड कर्म, संबंधित कर्म। यानी शिशु माँ को मार सकता है, माँ शिशु को मार सकता है, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं। या अंदर ही अंदर शिशु अपने आप ही मर सकता है, या शिशु और माँ दोनों मर सकते हैं बिफोर डिलीवरी। तो डिलीवरी होने के बाद भी रिलेटेड कर्म होता ही है। तो उसमें शिशु मर सकता है और माँ बच सकता है।
या माँ मर सकता है, शिशु बच सकता है, या दोनों, शिशु और माँ दोनों बच सकते हैं, या दोनों उस टाइम में भी, जब डिलीवरी होने के टाइम में दोनों भी मर सकते हैं कभी कभी। तो इसको कहते हैं रिलेटेड कर्मा। बाहर आने के बाद अपना अपना कर्मा है होता है, और रिलेटेड कर्मा आस्ते 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 कम हो जाता है। जब तक वो औरत लड़की हो या लड़का हो, शादी नहीं होगा, तब तक जो है ये रिलेटेड कर्मा उनका साथ साथ बहुत कम होते हुए रहता तो है। पहले शब्द आ गया, उसको वायु आ गया, रूप आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ गया ना। तो अभी क्या है, जब आदमी मरता है, पहले उनका गंध तत्व, यानी आपने फर्स्ट स्टेप से 1 2 3 4 5 करके 5 स्टेप्स गया, और 5 से फिर 1 में आना है ना, 5 4 3 2 1 करके आएगा। तो ऐसा ही तो हम लोग जो है आकाश से लेकर पृथ्वी तक गया है। अभी जब मरते हैं हम लोग, जब पृथ्वी तत्व पहले मरेगा, मतलब गंध मरेगा, यानी ये सूंघने के से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आदमी देखिए मरने के टाइम में उधर ही पायखाना करते हैं, लेट्रिन करते हैं, और उनको खराब नहीं लगेगा। हम लोगों को लगेगा, बात अलग है, उनको नहीं लगेगा। उसका बाद जो है वो स्वादिष्टान यानी जल तत्व मरेगा, यानी रस तत्व मरेगा, मतलब टेस्ट मरेगा। इसलिए कितना अच्छा खाना देने से भी वो बोलेगा खाना अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं है। और जब अग्नि तत्व मरता है, नेक्स्ट अग्नि तत्व है ना, जब अग्नि तत्व मरता है तो दृष्टि खत्म हो जाता है। तो इसलिए पास में बच्चे होने से भी वो पहचान नहीं कर सकेगा। और उसका बाद जो है ये अनाहत यानी ये स्पर्श खत्म हो जाता है, इसलिए आदमी कोमा में चला जाता है। उसको कितना भी ऐसा करो, कुछ नहीं होगा, उसको दिखा फील नहीं होगा। मगर उस टाइम में उसको गाली वगैरह नहीं देना है, क्योंकि उस शब्द नहीं मरा है, शब्द तत्व नहीं मरा है। अगर ऐसा करने से वो रिवेंज लेने के लिए कुछ न कुछ रूप में आपका घर में फ़ायदा होगा, नहीं तो किसी का घर में फ़ायदा होगा, जरूर आपका ऊपर रिवेंज लेने के लिए तुरंत वो फ़ायदा मतलब जन्म लेते हैं। तो इसलिए मरने के आदमी को इसलिए हम लोग देवता कहते हैं। तो जब शब्द मर जाएगा, मतलब आकाश तत्व मर जाएगा, तब आदमी चला जाएगा। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पॉजिटिव चक्र और सहस्रार चक्र, ये है आरोहणा क्रमम। इसी को एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सहस्रार चक्र, आज्ञा पॉजिटिव चक्र, आज्ञा नेगेटिव, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, इसी को अवरोहणा क्रमम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। परमात्मा चेतना ब्रह्मरंध्र से सहस्रार चक्र में प्रवेश करके मानव चेतना बनता है। सहस्रार चक्र, आज्ञा पॉजिटिव चक्र, आज्ञा नेगेटिव, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्रों से अवरोहणा क्रम में बाहर निकलते हैं परमात्मा चेतना। इसी को कुंडलिनी कहते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पॉजिटिव और सहस्रार चक्रों से आरोहणा क्रम से यानी एसेंडिंग ऑर्डर से उस कुंडलिनी शक्ति को ब्रह्मरंध्र से वापस भेजने से इसी कुंडलिनी को वासुकी कहते हैं। इससे कर्म भी करता ही है, इसका साथ साथ आरोग्यवान भी होता है साधक। इसी को क्रिया योग कहते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र,
मणिपुर चक्र तक व्याप्ति हुआ है ब्रह्म ग्रंथि। इसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं, ऋग्वेद काल कहते हैं। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र तक व्याप्ति हुआ है रुद्र ग्रंथि। इसी को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहते हैं। यजुर्वेद काल है ये। विशुद्ध चक्र आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पॉजिटिव चक्र और सहस्रार चक्र तक व्याप्त हुआ है विष्णु ग्रंथि। इसी को धर्म क्षेत्र कहते हैं। ये सामवेद काल है। क्रिया योग, क्रिया योग में एक है हठ योग भी होते हैं, यानी शक्ति पूर्वक अभ्यास है। दूसरा जो है लय योग भी होते हैं, यानी श्वास का ऊपर ध्यासा और ओम प्रक्रिया। तीसरा जो है कर्म योग भी होता है, यानी सेवा। फोर्थ वाला जो है मंत्र योग भी होता है, चक्रों में बीजाक्षर ध्यान। और पांचवा है राजयोग, यानी प्राणायाम पद्धतियां होते हैं। सब योगों का सम्मेलन ही क्रिया योग है। क्रिया योग का माध्यम से कर्म दग्ध कर सकते हैं और आनंद प्राप्ति कर सकते हैं।